नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज के खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। कुपोषण मुक्त बीदर जिला बनाने के लिए सभी सहभागी विभागों को हाथ मिलाना चाहिए, न्यायमूर्ति प्रकाश अर्जुन बनसोड़े ने कहा। बीदर शहर के वार्ड नंबर 32 के टीपू सुल्तान कॉलोनी में बोरवेल खुदाई का कार्य शुरू किया गया। कर्नाटक कांग्रेस ने अपना मीडिया प्लेटफॉर्म बनाने की योजना बनाई। मैसूर में गणेश चतुर्थी के अवसर पर दशहरा हाथियों की विशेष पूजा की गई। संजौली मस्जिद केस में 5 अक्टूबर को अगली सुनवाई, जाने आज अदालत में क्या क्या हुआ। एक आतंकी का पक्ष लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चुनौती दे रहे उमर अब्दुल्ला, भड़के बीजेपी सांसद मनोज तिवारी। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। 2023 के सर्वेक्षण में कोलार और बीदर जिलों को कुपोषित के रूप में पहचाना गया है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को गर्भवती माताओं और बच्चों को पौष्टिक भोजन प्रदान करके एनीमिया को कम करने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। आंगनवाड़ी केंद्रों पर बुनियादी सुविधाएं, समय पर पौष्टिक भोजन, स्वच्छ पेयजल और स्वास्थ्य जांच की व्यवस्था की जानी चाहिए। वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश और सीजेएम और बीदर जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव प्रकाश अर्जुन बनसोड़े ने कहा कि सभी भाग लेने वाले विभागों को बीदर जिले को कुपोषण मुक्त जिला बनाने के लिए हाथ मिलाना चाहिए। उन्होंने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला अधिवक्ता संघ बीदर, महिला एवं बाल विकास विभाग, जिला स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग बीदर के परिसर में राष्ट्रीय पोषण दिवस समारोह के हिस्से के रूप में कानूनी जागरूकता और सहायता कार्यक्रम में भाग लेते हुए बात की। क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है, इसीलिए हमारे पूर्वज मेवे उगाकर खाते थे, लेकिन बदलते समय में हम नट्स और दाल खा रहे हैं जिनमें भारी मात्रा में कीटनाशकों का छिड़काव किया गया है। साथ ही आज के समय में मिलावटी सामग्रियों का उपयोग बढ़ता जा रहा है जो बीमारी का कारण बन रहा है। इसीलिए उन्होंने कहा कि हम सभी को मिलकर लोगों में पौष्टिक भोजन के बारे में जागरूकता पैदा करनी चाहिए ताकि एक स्वस्थ मां से एक स्वस्थ बच्चा पैदा हो। बीदर शहर के वार्ड नंबर 32 के टीपू सुल्तान कॉलोनी में आज नगर सभा द्वारा बोरवेल खोदा जा रहा है। इस कार्यक्रम को चालना नगर सभा काउंसलर मोहम्मद नवाज खान ने दिया। इस मौके पर काउंसलर मोहम्मद नवाज खान ने कहा कि कॉलोनी के लोगों को पानी की समस्या हो रही थी, जिससे वह क्षेत्र एक बोरवेल की मांग करते आ रहे थे। इसके लिए कार्यवाही करते हुए प्रयास करने के बाद आज क्षेत्र के लोगों के लिए बोरवेल की व्यवस्था की जा रही है। उम्मीद है कि यह पानी अच्छी मात्रा में लगेगा, जिससे क्षेत्र के लोगों को पानी की समस्या नहीं होगी। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। कील मुहासों की दाग, मस्सा, बालों का झड़ना, गंजापन, चेहरे पर अनचाहे बालों से परेशान लोगों के लिए खुशखबरी। अब इन सभी प्रकार की समस्याओं को दूर करने के लिए शहर बीदर में खुल गया है बियानी स्किन एंड हेयर क्लिनिक, कॉस्मेटिक एंड लेजर सेंटर, जहां पर त्वचा, बालों एवं चेहरे पर दाग धब्बे, शरीर में खुजली, नाखूनों से संबंधित बीमारी के अलावा और भी कई बीमारियों का इलाज किया जाता है। इसके अलावा बीदर में पहली बार यहां पर अनचाहे बालों को निकालने के लिए लेजर ट्रीटमेंट अवेलेबल है। अपने खोए हुए बालों के लिए पीआरपी और जीएफसी थेरेपी अवेलेबल है। यहां पर लेजर द्वारा टैटू भी रिमूव किया जाता है और मस्से भी निकाले जाते हैं। डॉक्टर विनय कुमार बियानी एमबीबीएस एमडी, कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट, कॉस्मेटोलॉजिस्ट एंड ट्राइकोलॉजिस्ट की निगरानी में चलाए जाने वाले स्किन एंड हेयर क्लिनिक में आकर अपनी बीमारियों और समस्याओं को दूर कीजिए और इस क्लिनिक के इलाज से फायदा उठाइए। आज ही चले आइए। यहाँ पर बीदर के अलावा महाराष्ट्र और तेलंगाना से भी पेशेंट आकर लाभ उठा रहे हैं। पहले पीआरपी थेरेपी और लेजर ट्रीटमेंट के लिए लोग हैदराबाद जाते थे, अब यह सब चीजें यहीं बीदर में उपलब्ध है। नई कमान के पास बस स्टॉप के सामने बिल्डिंग में हमारा क्लिनिक है। चले आइए बियानी स्किन एंड हेयर क्लिनिक, कॉस्मेटिक एंड लेजर सेंटर। टाइमिंग सुबह 11 बजे से 9 बजे तक, 11 to 9 PM। अपॉइंटमेंट के लिए इस नंबर पर संपर्क कीजिए 9243573333। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार देश के। कर्नाटक कांग्रेस पार्टी और अपनी सरकार के बारे में जानकारी प्रसारित करने के लिए अपना स्वयं का मीडिया प्लेटफॉर्म शुरू करने की योजना बना रही है, जिसमें एक समर्पित समाचार पत्र भी शामिल हो सकता है।
कांग्रेस अपना खुद का यूट्यूब चैनल शुरू करने जा रही है, जिसके लिए प्रारंभिक बैठक के चल रही है। पार्टी ने इसके लिए अपने कार्यालय में एक स्टूडियो भी बनाया है। कर्नाटक कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष जीसी चंद्रशेखर ने कहा, लोग नहीं जानते कि हम कितने आधुनिक या समकालीन हैं। भाजपा यह दिखा रही है कि कांग्रेस ने 50 साल तक कुछ नहीं किया। वे इतिहास को तोड़ मरोड़ रहे हैं। इसके अलावा पार्टी के फैसले कभी कभी जमीन पर नहीं उतरते। इन सभी कारणों से हम एक यूट्यूब चैनल शुरू करना चाहते हैं। चंद्रशेखर ने कहा कि इस अभ्यास का उद्देश्य कर्नाटक कांग्रेस की छवि को सुधारना भी है। पार्टी में यह भावना है कि मुख्यधारा का मीडिया कांग्रेस का पर्याप्त समर्थन नहीं कर रहा है। एक नेता के अनुसार इसी वजह से पार्टी को अपना खुद का मीडिया प्लेटफॉर्म बनाने के बारे में सोचना पड़ा। गणेश चतुर्थी के अवसर पर शनिवार को शिव अभिजित लग्न पर दोपहर करीब 12:30 पर मैसूर पैलेस परिसर में सभी 14 दशहरा हाथियों की विशेष पूजा की गई। डीसीएफ मैसूर संभाग आईबीजी प्रभु गौड़ा के नेतृत्व में वन अधिकारी पूजा में शामिल हुए और हाथियों को फल, गुड़, मोदक और अन्य खाद्य पदार्थ खिलाया। मैसूर पैलेस बोर्ड के उप निदेशक टीएस सुब्रमण्यम, एसीपी चंद्रशेखर भी उनके साथ शामिल हुए। सभी 14 हाथी अभिमन्यु, धनंजय, गोपी, भीम, रोहित, कंजन, एकलव्य, वरलक्ष्मी, लक्ष्मी सुग्रीव, महेंद्र, प्रशांत, डोड्डा हार्वे, लक्ष्मी, हिरण्य मैसूर पैलेस में की पृष्ठभूमि में पूजा के लिए पंक्तिबद्ध थे। जैसे ही मेहमानों ने पुष्पांजलि अर्पित की, उन्होंने अपनी सूंड लहरा दी। कर्नाटक के सबसे स्वच्छ शहरों में से एक और अपने सुहावने मौसम और प्रदूषण मुक्त वातावरण के लिए एक पर्यटक स्थल के रूप में जाने जाने वाले मैसूर की वायु गुणवत्ता हाल ही में खराब हो गई है। ग्रीन पीस इंडिया द्वारा किए गए एक अध्ययन से पता चला कि कर्नाटक के 3 प्रमुख शहरों बेंगलुरु, मंगलूर और मैसूर में वायु गुणवत्ता में गिरावट आई है। ग्रीन पीस इंडिया की नवीनतम रिपोर्ट स्पेयर द एयर टू गंभीर स्वास्थ्य चिंताओं को दर्शाती है, क्योंकि दक्षिण भारत के 10 प्रमुख शहरों में औसत PM 2.5 और PM 10 का स्तर लगातार बढ़ रहा है, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा निर्धारित वायु गुणवत्ता दिशा निर्देशों से काफी अधिक है। रिपोर्ट्स में हैदराबाद, चेन्नई, विशाखापट्टनम, कोच्चि, मंगलूर, अमरावती, विजयवाड़ा, बेंगलुरु, मैसूर और पुडुचेरी के वायु गुणवत्ता मानकों का विश्लेषण किया गया है। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। दोस्तों, दुनिया में अच्छे और सफल व्यक्ति बनने के लिए शिक्षा बहुत महत्व रखती है और अच्छी शिक्षा का मानव पर अच्छा प्रभाव पड़ता है और वह जीवन में एक सफल व्यक्ति बन जाता है। अच्छी शिक्षा अच्छे और अच्छी देखभाल वाले स्कूल से ही प्राप्त की जा सकती है। अब आपके बच्चों के लिए अच्छे स्कूल की तलाश खत्म। शहर बीदर में मौजूद है बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र, महर्षि इंग्लिश मीडियम स्कूल, रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटक नियर गणेश मैदान। यहाँ पर बेहतर वातावरण में एक्सपर्ट टीचर्स द्वारा शिक्षा दी जाती है। यहाँ पर आपके बच्चों की बेहतर शिक्षा की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही यहाँ पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षक, प्यारा और देखभाल करने वाला माहौल, ग्रुप एक्टिविटीज, व्यक्तिगत शिक्षा योजनाएं और क्रिएटिव लर्निंग की सुविधा उपलब्ध है। प्री केजी से लेकर 10वीं कक्षा तक की शिक्षा यहाँ पर दी जाती है। प्री केजी से लेकर 10वीं कक्षा के लिए एडमिशंस खुले हैं। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन करवाइए। याद रखिए, महर्षि इंग्लिश मीडियम स्कूल, रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटक नियर गणेश मैदान। अधिक जानकारी के लिए इस मोबाइल नंबर पर संपर्क करें 8884881689। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं देश के अन्य समाचार। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के संजौली मस्जिद विवाद के केस में नगर निगम आयुक्त MC सुनील अत्री के कोर्ट में सुनवाई हुई। इस सुनवाई में आयुक्त सुनील अत्री ने इस मामले में संबंधित जेई को फटकार लगाते हुए अगली सुनवाई 5 अक्टूबर को कर दी है। इस केस में नगर निगम आयुक्त सुनील अत्री ने वक्फ बोर्ड और जेई को स्टेटस रिपोर्ट दायर करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा मामले में संजौली के निवासियों की ओर से भी अदालत में पार्टी बनने को लेकर एप्लीकेशन दी गई है। संजौली लोकल रेजिडेंट हिंदू संगठन के एडवोकेट ने बताया, जिस जमीन पर मस्जिद बनी है वह जमीन सरकारी है। रिकॉर्ड्स के मुताबिक हिमाचल प्रदेश सरकार उस जमीन की मालिक है। आज मजबूरी में 14 साल बाद यहाँ के आम लोगों को इस मामले में पार्टी बनाना पड़ा है। किसी आदमी ने इस जमीन पर गैरकानूनी तरह से निर्माण कर लिया था, जिसके बाद 13.5 सालों तक वक्फ बोर्ड गायब रहा। 13.5 सालों बाद अचानक वक्फ बोर्ड कहता है कि यह मस्जिद उनकी है। इस पर कोर्ट ने उनसे कागजात मांगे जो वह नहीं दिखा पाए।
जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला के अफजल गुरु पर दिए गए बयान पर बीजेपी बिफर पड़ी है। बीजेपी सांसद ने मनोज तिवारी ने कहा कि उमर अब्दुल्ला का बयान सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाला है। शीर्ष अदालत को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। मनोज तिवारी ने कहा, उमर अब्दुल्ला का यह बयान सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सीधी चुनौती है। अफजल को इसीलिए फांसी दी गई क्योंकि उसने संसद पर हमले की योजना बनाई थी। आतंकवादी संसद में घुसने में सफल नहीं हो पाए, लेकिन हमारे करीब 1 दर्जन सुरक्षाकर्मी शहीद हो गए। ऐसे में उमर अब्दुल्ला का एक आतंकवादी अफजल गुरु का पक्ष लेना सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चुनौती है। सुप्रीम कोर्ट को इस पर संज्ञान लेना चाहिए क्योंकि ये लोग सीएम की कुर्सी पर भी रह चुके हैं और देश विरोधी और सुप्रीम कोर्ट विरोधी बयान दे रहे हैं। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या इसी वजह से राहुल गांधी ने उमर अब्दुल्ला की पार्टी के साथ समझौता किया है। दरअसल उमर अब्दुल्ला ने संसद पर हमले के मामले में दोषी करार दिए गए अफजल गुरु की फांसी को गलत बताया है। उन्होंने न्यूज एजेंसी एएनआई को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि अफजल गुरु को फांसी देने से कोई मकसद पूरा नहीं हुआ। अगर हम होते तो इसकी कतई मंजूरी नहीं देते। अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि वे मौत की सजा में विश्वास नहीं रखते हैं क्योंकि इसके अदालती व्यवस्था पर सवाल उठते हैं। उत्तराखंड के रुद्रपुर के उधम सिंह नगर में वन तस्करों और फॉरेस्ट रेंजर्स के शनिवार को एनकाउंटर देखने को मिला। इस एनकाउंटर में 4 वनकर्मी घायल हो गए। अब इस मुठभेड़ का वीडियो भी सामने आया है। इस गोलीकांड से फॉरेस्ट विभाग और पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। बता दें कि तराई केंद्रीय वन प्रभाग रुद्रपुर की पीपल पड़ाव रेंज में वन अधिकारियों को सूचना मिली कि कुछ लकड़ी तस्कर जंगल में लकड़ी तस्करी के लिए घुसे हैं। इस सूचना के बाद रेंजर रूप नारायण गौतम अपनी टीम के साथ जंगल में गश्त के लिए निकल गए। इस दौरान गुलरबोज से लगे जंगल में वनकर्मी और वन तस्करों का आमना सामना हो गया। वन विभाग की टीम को देखते ही तस्करों ने एक के बाद एक वन विभाग की टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। वनकर्मियों ने भी इसका मुंहतोड़ जवाब दिया। इस दौरान दोनों तरफ से खूब फायरिंग की गई। जब तक टीम कुछ पता लगा पाती तब तक 4 वनकर्मी घायल हो गए। रेंजर रूपनारायण गौतम, वन रक्षक सौरभ शर्मा, कमल तिवारी, हीरा सिंह इस गोलीबारी में घायल हो गए। आनन फानन में चारों वनकर्मियों को रुद्रपुर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। हरियाणा विधानसभा चुनाव प्रचार के तहत भिवानी में आयोजित टाउन हॉल में सुनीता केजरीवाल ने जनता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल पीएम मोदी के सामने नहीं झुकेंगे। बीजेपी विरोधियों को जेल में डालती है। बीजेपी को सिर्फ सत्ता का लालच है। बीजेपी को पार्टियां तोड़ना आता है। इस दौरान सुनीता ने खुद को हरियाणा की बहू बेटी बताया। सुनीता केजरीवाल ने कहा, मुझे आप सभी को देखकर बहुत शक्ति मिल रही है। हरियाणा में बीजेपी की सरकार को 10 साल हो गए। मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूं कि क्या आपके बच्चों की शिक्षा में बीते 10 सालों में सुधार हुआ? क्या सरकारी स्कूल अच्छे हुए? क्या आपके इलाके में कोई अच्छा सरकारी अस्पताल है जहां अच्छा इलाज होता हो और दवाइयां फ्री मिलती हों? सुनीता केजरीवाल ने कहा कि आपके घर में 24 घंटे बिजली आती है या फ्री है? ऐसा कुछ नहीं होता है। हर इलाके में बिजली, गैस और पानी की तंगी है। मैं आपको बताना चाहती हूं कि दिल्ली और पंजाब में ये सभी काम हो रहे हैं। इन दोनों राज्यों में आम आदमी पार्टी की सरकार है। सरकारी स्कूल अच्छे और शानदार हो गए हैं। वहां पर बच्चों का भविष्य अच्छा बन रहा है। सरकारी अस्पताल शानदार हो गए हैं जहां इलाज अच्छा हो रहा है। जगह जगह मोहल्ला क्लिनिक बन रहे हैं। आप सबको किसी छोटी बीमारी के लिए अस्पताल नहीं जाना होगा। मोहल्ला क्लिनिक में फ्री और अच्छा इलाज हो जाएगा। 15 दिन के शिशु का एशियन विवेकानंद के डॉक्टर द्वारा किया गया सफल ऑपरेशन। जनपद मुरादाबाद के कांठ रोड स्थित एशियन विवेकानंद में 15 दिन के शिशु का पहली बार सफल ऑपरेशन किया गया है। बताया गया है कि शिशु को जन्म से ही उसकी कमर में एक नसों का गुच्छा था, जिनका ऑपरेशन न्यूरोसर्जन डॉक्टर मयंक, नवजात शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रशांत पांडे और कुशल एनेस्थेटिक डॉक्टर सलील सिंह की टीम द्वारा सफल ऑपरेशन किया गया। इस ऑपरेशन में शिशु की कमर में नसों का एक गुच्छा था जिसका साइज 3.3 मीटर था और बच्चे की माँ बाप 15 दिन से कई अस्पतालों के चक्कर लगा रहे थे और यह सर्जरी आयुष्मान योजना के तहत मरीज से बिना कोई खर्च लिए की गई। उन्होंने आगे बताया कि नवजात शिशु को जन्म से ही ये बीमारी थी जिसमें मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को ढकने वाली झिल्ली के बीच एक असामान्य कनेक्शन होता है। यह कनेक्शन रीढ़ की हड्डी के आसपास दबाव डाल सकता है जिससे न्यूरोलॉजिकल समस्याएं हो सकती हैं। बच्चे का सफल ऑपरेशन कर दिया गया है और माँ बाप दोनों संतुष्ट हैं। यह ऑपरेशन मुरादाबाद में पहली बार हुआ है। बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है। आलम वारसी की रिपोर्ट। डॉक्टर मयंक जी, आज आपने जो प्रेस वार्ता बुलाई है तो किस विषय में बराए मेहरबानी हमारे दर्शकों को बताएं। जी, आज हमने आप सबको बुलाया है क्योंकि हमने अपने अस्पताल में एक 15 दिन के बच्चे का, जो कि बहुत छोटा बच्चा है, उसकी हमने एक बहुत ही जटिल सर्जरी की है।
तो बच्चे को जन्म से एक जन्म दोष था, उसके कमर में एक नस का गुच्छा बाहर निकला हुआ था। तो वो नस का गुच्छा बस एक पतली सी झिल्ली से ही ढका हुआ था। तो उसका हमने ऑपरेशन किया है और हमारी टीम का इसमें बहुत बड़ा सहयोग रहा है। स्पेशली मैं शुक्रिया करना चाहता हूँ डॉक्टर प्रशांत पांडे, जो हमारे नवजात शिशु के विशेषज्ञ डॉक्टर हैं, और हमारी एनेस्थीसिया टीम जिसके हेड है डॉक्टर सलिल सिंह, जिन्होंने इतने छोटे शिशु को बेहोश करके ऑपरेशन करने में बहुत बड़ा किरदार निभाया है। हमारी टीम ने ओटी में जो डॉक्टर हैं, स्टाफ हैं, सबने मिलकर सर्जरी की और उसके बाद जो इतने छोटे बच्चे का, जिसका खून भी सिर्फ मात्र 500 ml होता है शरीर में, 15 दिन के बच्चे का, और बहुत बड़ी गांठ थी, तो उसके बाद का जो केयर है, खून चढ़ाना और बाकी सब, जो हमारे बहुत एक्सपर्ट न्यूनेटल आईसीयू जो नवजात शिशु का विभाग होता है, उसके विशेषज्ञ डॉक्टर प्रशांत पांडे ने उसका ध्यान दिया है। आज दूसरा दिन है सर्जरी का और मैं आपको खुशी से बताना चाहता हूँ कि ना सिर्फ हमने पूरा ट्यूमर निकाला है, जो पूरी गांठ है, नसों को हमने जो उलझन थी वो हमने ठीक की है, और इसमें जो सबसे बड़ा खतरा होता है कि ये निकालने के बाद बच्चों की पाँव की शक्ति चली जाती है, पर हमारे मतलब ईश्वर भगवान हमारे साथ रहा है और हमने बहुत बच्चा पाँव बहुत बढ़िया से चला रहा है, तो बच्चे को कोई क्षति नहीं हुई है, पूरा ट्यूमर निकला है और दूसरे दिन पे आज हम बच्चे को घर भेज पा रहे हैं। तो इससे पहले भी कोई ऑपरेशन इस टाइप का आपने किया है या विवेकानंद हॉस्पिटल में हुआ है? देखिए, ये हमने तो काफ़ी किए हैं, हमने काफ़ी ऑपरेशन किए। हमने इसके पहले दिल्ली में काम किया है, एम्स दिल्ली में भी काम किया है, हमने चेन्नई में भी बहुत काम किया है। फिर हमने पीडियाट्रिक न्यूरो सर्जरी की हमने फेलोशिप भी कोची से की है, केरला से। तो हम ये करते आए हैं, पर विवेकानंद और मुरादाबाद में ट्राई करके इतने छोटे शिशु का इतना बड़ा ऑपरेशन नहीं होता है। ये हमने यहाँ विवेकानंद हॉस्पिटल में पहली बार हुआ है और शायद मुरादाबाद में भी कम ही होता है, टू माय नॉलेज। सर, इसमें जो मरीज या परिवार है उसका एक पैसा खर्च नहीं हुआ है, क्योंकि ये पूरी तरह सरकार की आयुष्मान स्कीम के थ्रू हुआ है और उनको शायद एक भी पैसा अपनी जेब से नहीं देना पड़ा है। अच्छा, अगर ये ट्यूमर निकाला ना जाता तो भविष्य में बच्चे के लिए क्या प्रॉब्लम क्रिएट? देखिए सर, इसमें कुछ चीजें हैं कि जो ये ट्यूमर है ना, ये एक पतली सी झिल्ली से ढका हुआ था और वो पानी से भरा हुआ था। तो मैं दाद देना चाहता हूँ जो उनकी दादी हैं और घर के परिवार वाले भी हैं, वो भी बहुत होशियार हैं। तो उन्होंने ये एक्चुअली ऑपरेशन होना चाहिए पहले से दूसरे दिन ऑफ लाइफ, पर इन्होंने बहुत जगह घूमा और भी जगह सलाह मशवरा किया, लोगों ने मना किया। दिल्ली में 5 साल की डेट मिली इनको, तो फिर फाइनली इनका भरोसा था इस अस्पताल पे, डॉक्टर पांडे पे और हम पे, तो ये यहाँ आई और फिर हमने इनका समाधान किया। तो 15 दिन थोड़ा लेट हो गया क्योंकि ये बेचारे भटकते रहे, अलग अलग जगह गए, सबने मना किया और फिर फाइनली ये हमारे पास आ पाए। तो ये पतली सी एक झिल्ली होती है बस, और उसी से ही नस पे कवर होता है। अगर ये झिल्ली फट जाए तो स्पाइनल कॉर्ड ही बाहर हवा में आ जाता है, और आप सबको पता है कि अगर वो बाहर आ गया तो इन्फेक्शन पकड़ लेता है, और अगर दिमाग और नसों का इन्फेक्शन होने से इतने छोटे बच्चे का बचना बहुत ही कठिन हो जाता है। क्या स्थिति है बच्चे की और कब तक उसका होगा? बच्चा बहुत बढ़िया है, बच्चा माँ के दूध पी रहा है ना, और बच्चा पाँव चला रहा है, जैसा नवजात बच्चा होना चाहिए वैसा नॉर्मल बच्चा है। बच्चे के पेरेंट्स कहाँ के रहने वाले हैं? फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक,
लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार। संयुक्त अरब अमीरात के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान अगले हफ्ते भारत की 2 दिवसीय यात्रा पर आने वाले हैं। कुछ महीने पहले उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत आने का निमंत्रण दिया था। अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने पीएम मोदी के निमंत्रण को स्वीकार कर लिया है। अब वह आगामी 9-10 सितंबर को भारत की आधिकारिक यात्रा करेंगे। अबू धाबी के युवराज के रूप में यह संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति की यह पहली भारत यात्रा होगी। उनके साथ यूएई सरकार के कई मंत्री और एक व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल भी भारत आ रहा है। भारतीय विदेश मंत्रालय के अनुसार 9 सितंबर को अबू धाबी के राष्ट्रपति क्राउन प्रिंस प्रधानमंत्री मोदी से नई दिल्ली में मुलाकात करेंगे। इस दौरान वह द्विपक्षीय सहयोग के व्यापक क्षेत्रों पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के बाद उनका भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करने का भी कार्यक्रम है। जिस इजरायल की हमास के खिलाफ अमेरिका मदद कर रहा है, उसके सैनिकों ने अब अपने दोस्त से ही पंगा ले लिया है। नेतन्याहू की सेना ने एक अमेरिकी महिला को फिलिस्तीन के तट पर गोली मार दी। आशंका जताई जा रही है कि इजरायली सैनिकों की इस हरकत से अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भड़क सकते हैं। आइए अब आपको बताते चले कि इजरायली सैनिकों ने आखिर अमेरिकी मूल की इस महिला को गोली क्यों मारी। बताया जा रहा है कि इजरायली सैनिकों की गोली का शिकार हुई अमेरिकी मूल की महिला फिलिस्तीन के पश्चिमी तट पर बस्ती बसाने के खिलाफ शुक्रवार को आयोजित विरोध प्रदर्शन में शामिल थी। इजरायली सैनिकों ने इसलिए अमेरिकी महिला को गोली मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। एक अन्य प्रदर्शनकारी ने एसोसिएटेड प्रेस को यह जानकारी दी। वहीं 2 चिकित्सकों ने बताया कि महिला के सिर में गोली मारी गई। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। कुपोषण मुक्त बीदर जिला बनाने के लिए सभी सहभागी विभागों को हाथ मिलाना चाहिए, न्यायमूर्ति प्रकाश अर्जुन बंसोड़े ने कहा। बीदर शहर के वार्ड नंबर 32 के टीपू सुल्तान कॉलोनी में बोरवेल खुदाई का कार्य शुरू किया गया। कर्नाटक कांग्रेस ने अपना मीडिया प्लेटफॉर्म बनाने की योजना बनाई। मैसूर में गणेश चतुर्थी के अवसर पर दशहरा हाथियों की विशेष पूजा की गई। संजौली मस्जिद केस में 5 अक्टूबर को अगली सुनवाई, जाने आज अदालत में क्या क्या हुआ। एक आतंकी का पक्ष लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चुनौती दे रहे उमर अब्दुल्ला, भड़के बीजेपी सांसद मनोज तिवारी। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।